हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज फॉर +2 कॉमर्स और जिसके अंदर हम लोग करेंगे एमसीक्यू रिलेटिंग टू बिजनेस स्टडीज एंड दैट इज ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस स्टडीज का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है, मैनेजमेंट इज ए फोर्स, जिसको हम देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं कि जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि विच फीचर हैज बीन फेल्ट इन द वे योर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, काम करती है, तो उसमें हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। तो इज इट pervasive, इज इट डायनामिक, इज इट मल्टी डायमेंशनल, इज इट इंटेंजिबल। देखो, जो इंटेंजिबल होता है जिसको हम फील जो है कर सकते हैं, प्रेजेंस कर सकते हैं, बट जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज द इंटेंजिबल। A manager is able to achieve the target production of 7,000 unit but a higher cost, then what will be the considered as? देखो, अगर एक मैनेजर जो है अपना टारगेट प्रोडक्शन अचीव कर लेता है बट उसके साथ हायर कॉस्ट भी आती है, तो क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, क्या वो नाइदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज द इफेक्टिव, क्योंकि उसने अपने काम को पूरा कर लिया बट कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं किया, तो ही इज ओनली effective. Which of the following feature of management involved in managing an organization is common to all organization, whether it is economic, social or political? तो यहाँ पे है कि कौन सा फीचर जो है वो बेसिकली कॉमन है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल है। Management is a continuous process. Management is a goal-oriented process. Management is all-pervasive. Management is a group activity. So the right option is कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, स्मॉल हो, तो वहां पे मैनेजमेंट जो होती है वो सब जगह पे करनी पड़ती है। How are the management principles derived? Observation, experimentation, personal experience and all of the above। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है किस तरह से ड्राइव किए जाते हैं? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से और ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। Management principles are very dash, whereas pure science principle are rigid। कि management principles are very dash, जबकि जो pure science के principles होते हैं वो rigid होते हैं। तो right option क्या है? Flexible है, contingent है, dependent है, absolute है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो management principles होते हैं वो flexible होते हैं, जिसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एज वेयर प्योर साइंस प्रिंसिपल दे आर rigid. Management principles are dash in nature and values in dash in nature. Is it ethical, technical, ethical, ethical, technical, ethical, and technical and technical? So the right option is the कि जो management principles होते हैं वो technical in nature होते हैं, but value की जब हम बात करते हैं तो they are ethical in nature. In cotton textile mill, various tasks जैसे spinning, weaving, sizing, bleaching were divided to different group of person. Identify the principles of management stated here. Is it unity of command? Is it division of work? Is it stability of personnel? Is it unity of direction? So the right option is the division of the work कि जो management का काम है उसको हमने अलग अलग चीजों में डिवाइड कर लिया, spinning, weaving, sizing and bleaching। तो ये division of work को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Dash principles of management is being violated if the management does not fulfill its promise to increase wages of the worker after the mission is accomplished। ये देखो यहाँ पे क्या है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होता है अगर मैनेजमेंट जो है अपना प्रॉमिस जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं करती कि वहां पे उसका मिशन
कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो जो है बेसिकली जो है अपनी जो वेजेस है उसको इंक्रीज नहीं करती। तो दिस इज द डिसिप्लिन प्रिंसिपल जो है दैट इज बीइंग वायलेटेड। At which level managers spend more time in planning and organizing? It is at the top level, middle level, lower level, and all of the above. टॉप लेवल है जहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग जो है उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है।